हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू भारतीय शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 इकाई 1 प्रकाशिकी। इसमें हम समझेंगे प्रकाशिकी के बारे में। तो प्रकाशिकी क्या है, देखिए ध्यान से समझना। प्रकाशिकी जो है आपकी विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, ठीक है। प्रकाशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम, ध्यान रखना, प्रकाशिकी के अंदर हम प्रकाश के जो गुण हैं, जितने भी भौतिक गुण प्रकाश के अंदर हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश टकराता है, कैसे प्रतिबिंब बनाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकाशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रकाश के गुणों का, प्रकाशिक उपकरणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के उपकरणों का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकाशिक उपकरण आपका सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, दर्पण है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वो किस पर आधारित हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं, यह भी हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो प्रकाशिकी के अंदर सबसे पहले देखो, इसमें अगर बात करें तो प्रकाशिकी में आ रहा है शब्द प्रकाश। क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो हमें पहले समझना होगा प्रकाश को। पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम का काम करता है, प्रकाश एक ऊर्जा की तरह काम करता है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है तो ये नहीं समझेंगे हम अंधे हैं, हमें वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही, नहीं, बिल्कुल। लेकिन प्रकाश की मदद से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश जहाँ उपस्थित होता है वो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिन पर प्रकाश पड़ता है वे वस्तुएं हमें विजिबल हो जाती हैं। और प्रकाश की अनुपस्थिति में वो नॉन विजिबल होती हैं, यानी दृश्यनीय प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश निर्वात या वायु, देखो सभी माध्यमों में प्रकाश की चालें अलग अलग होती है। जैसे जल के अंदर, कांच के अंदर और वायु के अंदर। निर्वात में, निर्वात वह माध्यम होता है जहाँ किसी भी प्रकार का न वायु होती है न जल होता है, अन्य कण पार्टिकल कोई कुछ नहीं होता है, इसी को कहते हैं निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में या वायु, दोनों माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वो होती है 3 × 10⁸। प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की ये चाल होती है। और किस में होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट? निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में, वैक्यूम और एयर, दोनों ही माध्यमों में जो चाल होती है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम प्रकाश के गुणों की बात करते हैं। प्रकाश आखिर कौन कौन से गुण फॉलो करता है, यानी प्रकाश के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रकाश की विशेषता, देखिए प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की सबसे पहली विशेषता समझते हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कभी ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए किरण किसी प्रकाश की निकली किसी बल्ब से, किसी टॉर्च से, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ऐसे घूमते हुए चलेगी, वो एक सीधी रेखा में चलेगी, मुड़ मुड़ के नहीं चलेगी, कभी इधर चलेगी कभी इधर, ऐसा नहीं है, वो एक सीधी रेखा में चलेगी। तो प्रकाश क्या है? हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश का पहला गुण हो गया, ठीक है। पहला गुण प्रकाश का सरल रेखा में गमन, ठीक है, सरल रेखा में गमन, ठीक है, सरल रेखा में गमन। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रकाश के गुण की, तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का गुण, यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये भी हम यहां पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तीसरा जो गुण होता है प्रकाश के अंदर वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगला जो गुण होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऐसा नहीं कि प्रकाश चलता ही रहता सीधी रेखा में, कभी कभी क्या होता है, जब प्रकाश माध्यम में, जब उस जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा है उस माध्यम में बहुत सारे धूल धुएं के कण आते हैं तो उनसे टकराकर बिखर जाता है, इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश में प्रकीर्णन का गुण हो गया। अगला होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरी तरीके से ही, यानी पूर्ण रूप से प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक गुण हम देखते हैं जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म आप जानते हो, त्रिभुजाकार आकृति वाला एक ठोस कांच होता है, ठीक है।
उससे गुजरता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम यहाँ समझेंगे, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये सारे गुण प्रकाश के अंदर होते हैं, ठीक है। और इन्हीं की मदद से या इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित, प्रकाश के गुणों पर आधारित हम उपकरणों को भी पढ़ते हैं, जैसे दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये सारे प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं, इसे भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाशिकी के अंदर ये पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप प्रकाश का सीधी रेखा में गमन समझिए। प्रकाश क्या करता है, बिल्कुल सीधा इसी तरीके से डॉट 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 ऐसे चलता है। अब रास्ते में अगर आप क्या करते हैं, इस रास्ते में अगर आप छाता लेकर खड़े हो जाते हैं या कोई और अन्य ऐसा कोई उपकरण लगा देते हैं जिससे प्रकाश रुक जाता है, जैसे छान, छप्पर, झोंपड़ी या आपकी छत, तो वो प्रकाश को क्या कर सकती है, डाइवर्ट कर देती है, रोक देती है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका अवरोध लगा दिया तो ये रुक जाएगा। क्या ऐसा होगा कि प्रकाश ऐसे निकल के आ जाए, नहीं हो सकता। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा हमारा था प्रकाश का परावर्तन। अब हमें क्या समझना, देखना, प्रकाश का परावर्तन यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो टकराकर वापस लौट आता है। जैसे कि अगर हम कोई बॉल फेंकते हैं तो दीवार से टकराकर वापस लौट आती है, लेकिन ये दीवार का परावर्तन नहीं हुआ, ये बॉल का परावर्तन है। जब हमें प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश जब चिकनी सतह पर गिरेगा तो वो टकराकर वापस लौट आएगा, इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। किस पर गिरेगा, चिकनी सतह से। चिकनी सतह से क्या होगा, वापस लौट आना, ठीक है। चिकनी सतह से टकराकर क्या होना, वापस लौट आना, टकराकर वापस लौट आना, ये कहलाता है, देखो, परावर्तन। इसे क्या कहते हैं हम, परावर्तन। तो जब प्रकाश का परावर्तन कहेंगे तो समझ लेना प्रकाश टकराकर वापस लौटा है, किससे, चिकनी सतह से, ठीक है, चिकनी सतह से, क्योंकि खुरदरी सतह से प्रकाश जो है अवशोषित हो जाता है, टकराकर वापस नहीं लौटता है। प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम, आप इन नियमों से ही पहचान पाओगे कि हाँ परावर्तन हो रहा है, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। कौन कौन से, ध्यान से समझना। देखो, अब हम यहाँ बता देते हैं कि प्रकाश का जब परावर्तन होगा तो कैसे होगा। ये चिकनी सतह हो गई आपके पास, ये क्या हो गई, कोई चिकनी सतह हो गई। इस पर क्या होता है, प्रकाश की एक किरण मान लीजिए ऐसे आकर टकराई, ये आकर टकराई, ठीक है। जहाँ टकराई उसे कहेंगे आपतन बिंदु, इसको नाम देंगे हम आपतन बिंदु, ठीक है, इसे नाम देंगे आपतन बिंदु। और ये टकराकर अब यहाँ का अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि दूसरी तरफ तो पॉलिश हुई रखी है। जब पॉलिश हुई रही है तो ये टकराकर ऐसे लौट जाएगी और इसे कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है, इसे नाम देंगे परावर्तित किरण। ये आपकी कहलाएगी आपतित किरण, ये कहलाएगी आपतित किरण और ये कहलाएगी परावर्तित किरण, ठीक है। ये टकराकर वापस लौट जाना, इसी को परावर्तन कहते हैं, इसीलिए इस किरण का नाम हम देंगे परावर्तित किरण। और इस पर हमने डाल दिया एक अभिलंब, इस पर हमने क्या डाल दिया, एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल होगा अभिलंब। अब इस अभिलंब क्यों डाला, जिससे कि हम दोनों किरणों को अलग अलग ऑब्जर्व कर सकें, समझ सकें। तो इस अभिलंब के साथ जो आपतित किरण ने कौन बनाया कोण, जो वो कहलाएगा आपतन कोण, उसको ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो दूसरा परावर्तित किरण ने कोण बनाया है, इसका हम नाम देंगे परावर्तन कोण और इसे आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसे क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण, आर से प्रदर्शित करेंगे। तो जैसा कि हम कहना चाहते हैं कि जब कोई किरण चिकनी सतह पर गिरती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, इसी को परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम आपको देखो कैसे याद रखने, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो यहाँ एक ही तल में है, तीनों किस में है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और I इज ऑलवेज इक्वल टू आर, ध्यान रखना, I इज ऑलवेज इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण हमेशा क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी कंडीशन को हम परावर्तन कहेंगे, ठीक है। इन दो स्थितियों को आपको याद रखना है, जो परावर्तन के दो नियम हैं,
इसमें हम कहेंगे कि हाँ परावर्तन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं जहाँ परावर्तन होता है। जैसे दर्पण में हम देखते हैं, अगर आपका दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन होने पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। दर्पण से परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ध्यान रखना। दर्पण क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करता है, जिससे कोई इमेज बनती है, कोई प्रतिबिंब तैयार होता है। ठीक है, तो दर्पण हमारे क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। ये एक होते हैं गोलीय दर्पण, दूसरे होते हैं समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या है? एक प्रकार से कांच है, एक प्रकार का कांच है, लेकिन उसके एक भाग पर हम पॉलिश किए रखते हैं। ठीक है, दर्पण क्या है? दर्पण है, दर्पण एक प्रकार का कांच है जिसके एक भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं और ये दर्पण का कार्य करने लगता है। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से? एक होंगे गोलीय दर्पण और दूसरे होंगे समतल दर्पण। ठीक है, दूसरे क्या होंगे? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, अब इनको भी समझते हैं। देखो, गोलीय दर्पणों का जो भाग पूरा होगा, गोलीय दर्पण जो होंगे वो गोल होंगे। कैसे होंगे? गोल होंगे, इसीलिए इनका नाम रख दिया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होंगे? गोल होंगे। जैसे कि आप देखते हैं मटके को, देखो मटका गोलीय रूप, वो बिल्कुल ऐसा ही गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, लेकिन वो खुला नहीं होता ऊपर से, जैसे मटका खुला होता है ऐसा नहीं होता, पूरा गोल होता है। ठीक है, उस और खोखला होता है, गोल और खोखला, ध्यान रखना, खोखला गोला होता है गोलीय दर्पण। और दूसरा समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होते हैं। समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होते हैं, उनकी जो सतह होती है एकदम समतल होती है, इसीलिए इनका नाम रख दिया हमने समतल दर्पण। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? देखो, आप गोलीय दर्पण और समतल दर्पण की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप एक पैमाना लें और गोलीय दर्पण के ऊपर पैमाना घुमाएं तो आप देखेंगे कि उसकी सतह समान नहीं है, सभी जगह समान नहीं है। जब समान नहीं है तो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। भाई समान नहीं है तो कैसे? कर्व बना रही, कोई ना कोई वक्र बना रही है, वक्र बना रही है ना, टेढ़ी मेढ़ी है, समान नहीं है, तो वो होंगे गोलीय दर्पण। और दूसरे जो होंगे जिनकी सतह समान होंगे, आप पैमाना लेकर पूरे कोनों किनारों को टच करेंगे, सबको, पूरी सतह को, वो कहलाएगा समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण और दूसरे होंगे समतल दर्पण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हमने जान लिया। गोलीय दर्पण कैसे होते हैं? कांच के खोखले गोले से बने होते हैं, कांच के खोखले गोले से बने होते हैं। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, देखना, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। देखो, इनके ये नाम किस आधार पर रखे गए, ध्यान देना। गोलीय दर्पण के दो प्रकार, हमने कहा भाई गोलीय दर्पण, हमने कहा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के बने होते हैं और ये होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, एक हो गया आपका उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण, दूसरा है अवतल। अब देखो, इनको कैसे याद रखा जाए? गोलीय दर्पण पूरा खोखला गोला कांच का बना हुआ, पूरा किसका बना हुआ? कांच का बना हुआ खोखला गोला। उस खोखले गोले को अगर हम काट दें, क्या कर दें? बीच में से दो भागों में बांट दें, बीच में से बांटें, सिरे से बांटें, वो आप पर निर्भर करता है। दो भागों में आप बांट सकते हैं। दो भागों में आप बांट रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक खोखला गोला है, जैसे कि सेम हम ले सकते मटका, हमने एक एग्जांपल लिया था बंद मटका, उसको हमने बीच से, यानी कि इस तरीके से, देखो ये कांच का खोखला गोला, इसको इस तरीके से काट दिया। अब एक हिस्सा तो यहाँ से निकल के आया ये, और एक ये पार्ट निकल के आया, ध्यान देना, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। ठीक है, अब इस पार्ट के, इस भाग के अगर हम इस हिस्से पर पेंटिंग कर दें, पॉलिश कर दें, तो सामने वाला भाग परावर्तन का काम करेगा, प्रकाश इधर से डाले जाएगा और टकरा कर वापस लौटेगा। इमेज बनाने का काम ये भाग करेगा, यानी ये भाग तो उभरा हुआ है। इसका जो परावर्तक तल है वो कैसा है? उभरा हुआ है। परावर्तक तल कैसा है? उभरा हुआ है। परावर्तक तल उभरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने उत्तल दर्पण। और दूसरा जो हम देख रहे हैं, ध्यान देना, ये वाला, इसके हम इस हिस्से पर पेंटिंग कर दिया, इसके इस हिस्से पर पेंटिंग कर दिया। जब इसके इस हिस्से पर पेंटिंग कर दी गई है तो अब परावर्तन का काम कौन करेगा? ये वाला तल, चिकना तल। इस पर जैसे ही प्रकाश डालेंगे ये टकरा कर वापस इधर से आने लगेगा, यानी कि ये परावर्तक तल का काम करेगा, चिकना तल। इसका ये तल जो परावर्तक तल है ये तो दबा हुआ है, ये उभरा नहीं है। ये कैसा है? दबा हुआ है। पहले वाले का उभरा हुआ था, इस वाले का कैसा है? दबा हुआ है। कैसा है? देखो, इस वाले का कैसा है? दबा हुआ है। और उस वाले का कैसा था? ऐसे उभरा हुआ ऊपर की ओर। तो उभरा हुआ जो था वो उत्तल दर्पण, और जिसका दबा हुआ है वो क्या है? अवतल दर्पण। दबा हुआ है जिसका
तल, दबा हुआ तल, ठीक है, दबा हुआ तल यानी कि अवतल दर्पण। अब देखो यहां पर प्रकाश कैसे परावर्तित होगा, जब प्रकाश हम मान लीजिए यहां से किरण कोई डालते हैं तो ये ऐसे टकरा के लौट जाएगी, है ना, ये हो गया परावर्तन। ये ऐसे इधर से डालते हैं कोई किरण प्रकाश की, ये ऐसे लौट जाएगी, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश इधर से डालेंगे तो टकरा के लौट जाएगा, ठीक है, परावर्तन होगा। इसी प्रकाश के परावर्तन से इसमें इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब का बनना तय होगा, ठीक है। दूसरा, इस पे अगर हम डालते, मान लीजिए ये हमने डाली तो ये ऐसे टकरा कर लौट जाएगी, देख रहे हो गुफा सी बनी हुई है, इसीलिए इस गुफा वाले को ही गुफा सी बनी हुई, इसीलिए इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, ध्यान रखना, इंग्लिश में इसका नाम है, ऐसे याद रख लेंगे, कॉनकेव मिरर, गुफासी बनी हो ना, केव, और इसका नाम होता है अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स, उभरा हुआ है इसीलिए इसका नाम कॉन्वेक्स, दबा हुआ है ये कॉनकेव, ठीक है। तो इस पे परावर्तन देखो होगा कि नहीं होगा, इस तल से ये हो गया परावर्तक तल, इसका कैसा है, दबा हुआ। परावर्तक तल कैसा है, देखो इसका परावर्तक तल कैसा है, दबा हुआ परावर्तक तल, और उसका कैसा था, उभरा हुआ परावर्तक तल, इसका उभरा हुआ परावर्तक तल, ठीक है। ये दोनों दर्पण हमने आज की फिनिश किए, समाप्त किए। इसके बाद इनके बारे में चर्चा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए भारतीय शिक्षा फाउंडेशन के साथ। जय हिंद।